अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इन पंक्तियों में कवि ने जो माँ की ममतामयी हृदय का अत्यंत मार्मिक और सजीव चित्रण किया है और कहा है कि माँ के लिए उसकी बेटी चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो जाए, सियानी हो जाए, लेकिन फिर भी माँ को अपनी बेटी हमेशा भोली भाली, सरल और अबोध स्वभाव वाली दिखती है। तो कवि क्या कहता है? तो कवि कहता है कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अर्थात कवि कहता है कि माँ की नज़रों में उसकी बेटी अभी बड़ी तथा समझदार नहीं हुई थी, सियानी समझदार। तो अर्थात जब माँ अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में उसको देती है तो माँ के हृदय में ये बात उठती है कि उसकी बेटी अभी बड़ी और समझदार नहीं हुई है, अभी इतनी भोली सरल थी, वह इतनी सीधी सादी वह सरल स्वभाव की है कि उसे सुख का आभास तो होता था। अर्थात कि वह जीवन में आने वाले जो सुखों को वह जीवन में आने वाले सुखों को महसूस कर सकती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अर्थात परंतु उसे तो दुख दर्दों का पढ़ना सहना सब उसकी समझ से परे था। अर्थात वह कुछ सुख का आभास, सुख को तो महसूस कर सकती थी, लेकिन जीवन में जो सुख दुख होते हैं उनकी समझ से परे थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। तो कवि कहता है कि वह तो कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका जैसी थी। अर्थात जिस प्रकार यदि कोई पढ़ने वाला हो और उसके पढ़ने में वहाँ धुंधला प्रकाश हो, अर्थात वह अक्षरों को या शब्दों को कुछ कुछ ही देख पाता हो, तो उसी प्रकार वह भी कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी, जो कुछ भी समझ नहीं पा सकती थी, क्योंकि वह अभी सियानी नहीं हुई थी, अभी समझदार नहीं थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो कवि कहता है कि वह तो इस प्रकार कोई मनुष्य यदि कोई पुस्तक पढ़ता है और यदि धुंधला प्रकाश हो वहाँ पे, अर्थात पूर्णतः प्रकाश में हो, तो वह कैसे पढ़ेगा उसको? अर्थात वह कभी उसको पढ़ लेगा, कभी छोड़ देगा, कभी रुक जाएगा। तो ऐसे ही वह धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, जो उस पढ़ने वाले अर्थात भाग्य में जो सुख दुख है उन्हें कभी तुकों में और कभी लयबद्ध तरीकों में पढ़ सकती थी। अर्थात जिस प्रकार कोई व्यक्ति धुंधले प्रकाश में यदि कोई पंक्तियाँ पढ़ता है तो उन पंक्तियों को कभी तुकों में पढ़ लेता है, कभी लयबद्ध होकर पढ़ लेता है, तो उसी प्रकार वह माँ अपनी बेटी को धुंधले प्रकाश की पाठिका के स्वरूप मानती है, क्योंकि वह भी सुख दुख को धुंधले प्रकाश की तरह पढ़ नहीं सकती थी। तो माँ कहती है कि बेटी को पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे स्त्रियों की परंपराओं और रीति रिवाजों की थोड़ी बहुत जानकारी है। तो इसलिए माँ कहती है कि जो मेरी बेटी है वो भी सियानी अर्थात समझदार नहीं हुई है, वह तो अभी भी सीधी और सरल स्वभाव की है। तो भाव सुंदरिये प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं इसमें कवि ने बताया है कि एक स्त्री का पूरा जीवन रीति रिवाजों, परंपराओं और आदर्शों के बंधन में बंधकर उसी के अनुसार व्यतीत हो जाता है। स्लिप सुंदरिये आपके इस काव्यांश की जो भाषा है वो सरल, सहज, सुबोध, भावानुकूल है और इसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों के प्रयोग से कविता में सजीवता आ गई है। और इसमें
रस जो है करुणरस है और मुक्तक छंद है। भारतीय नारी के सीधे साधे और सरल स्वभाव का मार्मिक चित्रण किया गया है। शब्द चयन सार्थक और सटीक तथा भावनाकुल है।